जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसी फैमिली में मरना ये आपकी और सिर्फ आपकी ही गलती है। जिंदगी को कोसना, हालात पर थोपना बहुत आसान होता है। हम दुनिया में ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हालात के आगे नहीं झुकते हैं, बल्कि हालात को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही एक अनाथ बच्चे की कहानी, जिसने अपने दम पर खड़ी कर दी 22 लाख करोड़ की कंपनी। जी हाँ, 22 लाख करोड़ की कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। लुई वुटन। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कंपनी भी और इंसान भी। वो इंसान जिसने अपने दम पर खड़ी की वो कंपनी जिसकी वैल्यू आज $30 बिलियन यानी कि 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन 22 लाख करोड़ की कंपनी की नींव रखने वाले इंसान के पास बचपन में अपने सर ढकने के लिए छत तक नहीं थी। दोस्तों, लोग कामयाब लोग को देखते, उसकी बुलंदी, उसकी शोहरत, उसका मकाम को देखते हैं, लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए वो जिन जिन मुश्किलों को से गुजरता है उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज मैं आपको लुई वुटन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। ये बात 19वीं शताब्दी, जब एक बच्चा जिसके पास रहने के लिए ना ही घर था ना ही खाने के लिए खाना, उसके पास कुछ था तो सिर्फ एक सपना कामयाबी का सपना, शोहरत की बुलंदी का, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए पैसा। पैसे कमाने के लिए लुई कारीगरों और टीटों के साथ काम किया करता था। उसने उसे पैसे तो सिर्फ उतने ही मिलते थे कि वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके, लेकिन हुनर वहाँ से जो मिला जिसकी बदौलत उसने $1 बिलियन की कंपनी खड़ी की। बचपन लुई वुटन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस में गरीब परिवार में हुआ। उसके पिताजी किसानी करते थे और माँ टोपी बनाती थी। ये वो वक्त था जब फ्रांस नेपोलियन की जंगलों की वजह से नुकसान हो रहा था। लड़ाइयों की वजह से सभी किसानों की हालत खराब हो चुकी थी और लुई वुटन परिवार में से एक था। इसीलिए लुई को बचपन से अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। वो सुबह से शाम तक खेत में काम करता था, जानवर चराता था, लकड़ियाँ इकट्ठा करता था। ये सब चीजें कोई खास परेशानी की नहीं थी, क्योंकि असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी। जब लुई 10 साल के हुए तो उसकी माँ गुजर गई। उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। और इसे आप बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती, उसकी सौतेली माँ ऐसी थी जैसे आप पिक्चर में विलन को देखते हो। लुई को ना तो सही से खाना देती थी ना ही चैन से रहने देती थी। उन्होंने लुई की जिंदगी को नर्क बना दिया था। लुई ने ऐसा कुछ वक्त तक तो सहा, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो 13 साल की उम्र में वह घर छोड़कर पेरिस आ गया। वो पेरिस तो पहुंच गए, लेकिन उसके पास ना ही खाना था ना ही पैसे। लेकिन उसकी किस्मत वहाँ पर उन पर थोड़ी मेहरबान हुई और उन्हें एक आर्किटेक्ट और कारीगरों के पास नौकरी मिल गई, जहाँ पर उन्होंने मेटल, पत्थर, लकड़ी का काम सीख लिया। इस नौकरी से उन्हें सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि वो अपने पेट भर सके, लेकिन रहने के लिए उनके पास छत नहीं थे। वो रात को एक कंबल ओढ़कर लकड़ियों पर गुजारते थे। लेकिन अब उनका वक्त बदलने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेगुलेशन के चलते पेरिस में शुरुआत हुई थी रेल की, जिसकी बदौलत ट्रेवल करना बहुत ही आसान हो चुका था। लोग ट्रेन में दिल खोल कर ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो थी सामान लेकर जाने की, क्योंकि लोग ट्रेन में पेंटिंग, कपड़े, फर्नीचर जैसे सामान लेकर जाते थे। कारीगरों के लिए एक बड़ा मौका भी था। बड़े बड़े बॉक्स जैसे बनाकर उन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया। लुई को अपने लिए एक बड़ा मौका दिखाया जो वह कई तरह की कारीगरी जानते थे, जैसे लकड़ी, मेटल, पत्थर, लेकिन उन्हें तलाश थी सिर्फ मौके की। वो मौका उन्हें दिया मेसियर मार्शल ने लुई को अपनी दुकान पर कारीगर के तौर पर नौकरी दे दी। और वहाँ पर भी उन्हें पैसे तो कुछ खास मिलते नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरा जब तक घिसेगा नहीं तब तक चमकेगा कैसे। बस लुई वहाँ पर अपने हुनर के हीरे चमकाने में लगे हुए तो उनकी मेहनत रंग भी लाई और जल्दी वो मेंसियर के ज्यादातर क्लाइंट सबसे पसंदीदा बॉक्स मेकर बन गए। अभी इनका वक्त अच्छा चल रहा था, इसलिए शोहरत रुकने का नाम नहीं ले रहा था और जल्दी वो इतने मशहूर हो गए थे कि फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपनी निजी बॉक्स मेकर बनाने के लिए रख लिया था। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त की बुरी बात ये होती है कि वो बदलता है। अभी तो लुई का अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए वह दिन पर दिन ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे। 1 साल तक महारानी के लिए काम करने के बाद लुई ने अपने दुकान खोलने का फैसला ले लिया। इस तरह से शुरुआत हुई लुई वुटन की। उस वक्त तक लेदर के रेक्टेंगल बनाए जाते थे, जिसके ऊपर का हिस्सा डोम के आकार का होता था, जिसकी वजह यह थी कि पानी बॉक्स के ऊपर ना रुके, लेदर को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे, वो ज्यादा जगह लेते थे। अब ये परेशानी लुई के एक आइडिया ने खत्म कर दिया। लुई के आइडिया ने इंडस्ट्री के लिए क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने लेदर की जगह कैनवास का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो लेदर के मुकाबले हल्का, टिकाऊ और सबसे ज्यादा वाटर प्रूफ था। अब इसे बॉक्सेस को रेक्टेंगल शेप में बनाना शुरू हो गया, जिससे लोग उन्हें एक के ऊपर एक रख सकते हैं। इसके अलावा दिखने में शानदार मॉडल लगते थे। लुई की इस आइडिया ने उसकी जिंदगी बदल दिया और 2 साल के अंदर अंदर लोगों के बीच लुई वुटन के बैग हो चुके थे। अब लुई बॉक्स के आगे बढ़कर हैंडबैग बनाने का सोचा। उस वक्त के लोगों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं था। लोग उन्हें सिर्फ मजबूरी में इस्तेमाल करते थे, लेकिन लुई को खुद में यकीन
यकीन था कि कुछ शानदार कर सकते। उसके बैग लेदर की जगह कैनवास के होते हैं और उन्होंने इसकी फायदा उठा कैनवास और एलियन डिजाइन बनाने शुरुआत कर दिया। उनकी इस आइडिया ने हैंडबैग को लेकर लोगों की सोच पूरी तरह से बदल दी। अब लेडीज ने हैंडबैग को अपने कपड़ों के साथ मैच कराना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लुई को अब कुछ नया करना बाकी था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज की मदद मांगी। पिता की तरह बेटे की आइडिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जॉर्ज ने बॉक्स पर लॉक लगाने का आइडिया अपने पिता को दिया। अभी आप सोच रहे होंगे यार कि लॉक लगाने का आइडिया चमत्कारी कैसे हो सकता है, पर यही मानो दोस्तों, और उससे पहले बॉक्स पर लॉक नहीं होता था। जॉर्ज ने लॉक के साथ बैग पर पैटर्न बना दिया जिससे एक बैग खजाने की तरह दिखता था। साथ ही इससे सामान चोरी होने से हिफाजत होने लगी थी। लुई वुइटन के बैग एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, हमने बताया था ना कि हमेशा वक्त अच्छा नहीं रहता। अब लुई का वक्त बदल रहा था। फ्रैंक ऑपरेशन वार की वजह से लुई का काम बंद हो गया था। न सिर्फ बंद हो गया बल्कि उन्हें घर को छोड़कर वापस शहर जाना पड़ा। लुई एक बार फिर से बेघर हो गए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं था। इस बार उनके साथ उनका परिवार भी था। बाकी के रिफ्यूजीज के साथ वो बेहद तंग जगह पर रहने लगे जहाँ उन्हें खाना भी सही से नहीं मिल रहा था। जब लड़ाई खत्म हुई तो पूरे परिवार के साथ वापस अपने घर आ गए। उनका सारा सामान चोरी हो गया तो उनका वर्कशॉप बर्बाद हो गई थी। लुई ने अपनी सेविंग से अपनी वर्कशॉप को सही किया। दुकान की एक नई जगह ढूंढनी शुरू कर दी। बाढ़ की वजह से प्रॉपर्टी के रेट काफी नीचे आ गए थे, जिससे लुई को शहर के अंदर दुकान काफी सस्ते रेट में मिल गई। दुकान खोलने के 6 महीने के अंदर ही लुई का सारा काम वापस पटरी पर आ गया। लेकिन उन्होंने काम को सिर्फ पटरी पर लाना नहीं था बल्कि उसको तेजी से चलाना भी था। इसीलिए लुई ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सोचा और बाइक पर पैटर्न प्रिंट कराना शुरू कर दिए, जिससे वो अपने कंपटीटर से और 2 कदम आगे निकल गए। इनकी इस नए डिजाइन ने मार्केट में धूम मचा दी। अब लुई को न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर मिलने लगे। इसे देखते हुए लुई ने अपना एक शॉप लंदन में भी खोल दिया और इसी के साथ शुरुआत हुई लुई वुइटन वर्ल्ड वाइड विस्तार की। और उस समय वो अकेले ऐसे डिजाइनर थे जिनके प्रोडक्ट अपने देश से लेकर विदेशी अमीरों के घर में भी पाए जाते थे। इसीलिए लुई का सामान खरीदना आसान बनाने के लिए अपनी कंपनी का कॉर्पोरेट जारी करने का सोचा और उसी साल उनकी मौत हो गई। मौत की वक्त उनकी उम्र 72 साल थे और आज तक उनकी मौत की वजह किसी को नहीं पता चला। पिता के गुजरने के बाद जॉर्ज ने कंपनी संभाली और उन्होंने अपने पिता की याद में एलवी का होलोग्राम जारी किया, जिससे आज सभी देखते हैं। लुई वुइटन तो मर गई, उनकी बनाई कंपनी लग्जरी फैशन में पहले नंबर पर आती है, जिसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये कहानी थी लुई वुइटन ने एक कंपनी कैसे खड़ी की इसकी। लेकिन अगर आपको आगे भी कार जाननी है तो हमें कमेंट में करके बताइए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।